अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान में Realme 6 और Realme 6 Pro कब लॉन्च होने वाले हैं, इनकी प्राइस क्या होने वाली है, ये मोबाइल कैसे हैं, क्या ये मोबाइल ख़रीदने चाहिए या इनसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। अगर ये मोबाइल ख़रीदने चाहिए तो क्यों ख़रीदने चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदने चाहिए। याद रहे कि ये सिर्फ रॉ ओपिनियन है और मेरी ओपिनियंस हैं। ये मोबाइल जो है ना कुछ दिन बाद लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन आपको सब स्पेक्स दूँगा मैं इस नए इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इस मोबाइल की सबसे पहली चीज़ जो है वो लॉन्च डेट है। पाकिस्तान में ये मोबाइल 11 मई को लॉन्च हो रहे हैं। 11 मई को लॉन्च होंगे तो उसके बाद आपको 1 या 2 दिन के बाद ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब Realme जो है ना 6 सीरीज़ में सबसे पहले जो मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च कर चुका है वो Realme 6i है। हालांकि Realme 6i एक ओवर प्राइस और इंतहाई तो नहीं आप कह सकते, लेकिन अच्छी खासी हद तक फजूल किस्म की डिवाइस है, जिसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप में से कोई भी वो डिवाइस ख़रीदें। जहाँ तक बात रहती है Realme 6 की और Realme 6 Pro की, ये दोनों डिवाइसेस ही बेहतरीन डिवाइसेस हैं। थोड़े से इनमें माइनर कॉन्स आ जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट ऑडियंस जो है ना उसको टारगेट कर रहे हैं। तो Realme 6 और Realme 6 Pro की मैं थोड़ी सी आपको स्पेक्स के हवाले से बता देता हूँ कि आपको इन दोनों में से किस किस किस्म की स्पेक्स देखने को मिल जाती हैं। Realme 6 और Realme 6 जो Pro है उन दोनों में ही आपको एक IPS डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों के जो साइज़ है वो थोड़ा सा फ़र्क है। आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है Realme 6 में और 6.6 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6 Pro में। दोनों IPS पैनल हैं और दोनों की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इन दोनों में ही आपको 90 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब जो 90 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है वो बहुत ही स्मूथ किस्म का आपको जो है ना सैम्पलिंग प्रोवाइड करता है। आपकी जो आप एक्सपीरियंस कह सकते हैं, यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है। और ये आप कह सकते हैं कि 2019 की जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है वो यही है। 2020 में ये मिड रेंज क्या आप बजट रेंज कह सकते हैं, बजट रेंज में Realme 6 और Realme 6 Pro वह डिवाइसेस हैं जो कि आपको 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले दे रही है। अदरवाइज़ आपको OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro और OnePlus 7T उन डिवाइसेस में 90 हर्ट्ज़ मिलती है। अब Samsung S20 जो प्लस जो है उनमें आपको 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे आप उनका रेट देखें, 2 लाख रुपए का मोबाइल है S20 अल्ट्रा। तो और ये मोबाइल आपको जो है 30-40 की रेंज में आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले रेट इस प्राइस में देना एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है। अब डिस्प्ले के लिहाज से आपको जो है ना जो Realme 6 है उसमें आपको प्लास्टिक वाली मिलती है, लेकिन Realme 6 Pro में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है। इवन दो कि Realme 6 की ग्लास बॉडी भी प्लास्टिक की तरह ही लगती है, लेकिन वहाँ पे आपको बैक और फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। Realme 6 जो है वहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों में ही आपको USB Type-C देखने को मिल जाती है। अगर हम बैटरी की बात करें तो 4300 mAh की बैटरी है, लेकिन इन दोनों बैटरीज़ में आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के लिहाज से देखें तो ये बैटरीज़ काफ़ी छोटी हैं, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग दी गई है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। जहाँ तक बात आ जाती है इसमें कैमरे के लिहाज से, तो कैमरे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, थोड़े से मतलब इतने ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बैक साइड के ऊपर आपको दोनों में ही 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। दोनों का जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर है। अब एक सेंसर होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होगी। जो कैमरा है उसके सेंसर के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस, उसके इमेज प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो दोनों का जो प्रोसेसर है वो दोनों अलग अलग हैं। अब क्योंकि प्रोसेसर अलग हैं तो इस हिसाब से कैमरा लेंस आप समझ लें एक होने के सेंसर एक होने के बावजूद दोनों की क्वालिटी में आपको काफ़ी हद तक फ़र्क देखने को मिलेगा। अब दूसरा जो कैमरा देखने को मिल जाता है आपको Realme 6 Pro में वो 12 मेगापिक्सल का है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, और 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है। जबकि Realme जो 6 है उसमें आपको दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि ज़ाहिर बात है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल के इसमें आपको मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल के इसमें आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो टेलीस्कोप कैमरा आपको Realme 6 में नहीं मिलता, 6 Pro में 2x टेलीस्कोप कैमरा देखने को मिल जाता है। यही बैक साइड के ऊपर कैमरे को फ़र्क है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड के ऊपर आपको पंच होल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है Realme 6 में, और पिलो शेप डिज़ाइन मिल जाता है आपको Realme 6 Pro में। Realme 6 Pro में आपको डबल फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जबकि Realme 6 में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। Realme 6 Pro में जो आपको डबल कैमरा मिलता है वो आपको 16+8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। जबकि Realme 6 में सिर्फ आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है।
हाँ, अगर डिज़ाइन के लिहाज से बात करें तो पंच होल होने की वजह से Realme 6 का डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत है बजाय या बनिस्बत पिलो शेप कैमरे के डिज़ाइन के। तो उसके बाद आ जाती है इसकी जो मेन चीज़ है वो इनका प्रोसेसर है। आपको जो Realme 6 Pro है उसमें आपको Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जबकि जो Realme 6 है उसमें आपको Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब ये जो दोनों प्रोसेसर हैं इनके जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है। हम प्रोसेसर की गेम के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करके हम पहले इनके रैम रोम की बात कर लेते हैं। 4 GB की रैम, 6 GB की रैम, 64 GB और 128 GB वेरिएंट मिल जाते हैं आपको Realme 6 में। 6 GB की रैम, 8 GB की रैम, 64 GB, 128 GB, 256 GB आपको ये वेरिएंट मिल जाते हैं 6 Pro में। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर के लिहाज से। इन दोनों प्रोसेसर में जो यानी कि जो Realme 6 है वो प्राइस में कम है, लेकिन इसमें जो प्रोसेसर आपको दिया गया है वो अच्छा दिया गया है, यानी कि परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा फास्ट है। लेकिन जो Realme 6 है प्रो है, Realme 6 Pro, उसमें आपको Snapdragon 720G दिया गया है। इन दोनों के जो है ना कुछ फ़र्क हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ जो है ना इसमें आपको ड्रॉबैक्स मिल जाते हैं। तो Realme 6 Pro में आपको 720G बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देता है, आपको वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है कैमरे के अंदर। अगर आप स्पेसिफिक वीडियो के लिए कोई कैमरा लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ना Realme 6 Pro लेना चाहिए इन दोनों में से, क्योंकि जो Snapdragon 720 है वो ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज़ है। उसके अलावा Snapdragon 720 जो है ना 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड है, तो इस वजह से उसका जो प्रोसेस है वो बैटरी कम खाता है। तो आपकी बैटरी टाइमिंग राउंड अबाउट 2 घंटे बैटरी टाइमिंग आपकी Realme 6 से ज़्यादा होगी। हालांकि 4300 mAh दोनों के 4300 बैटरी साइज़ दोनों का सेम है, दोनों की चार्जिंग स्पीड सेम है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर अलग होने की वजह से आपको 2 घंटे बैटरी टाइमिंग ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको बैटरी टाइमिंग ज़्यादा चाहिए तो फिर आप Realme 6 Pro की तरफ जाएँ। हाँ, अगर आपको जो है ना गेमिंग के लिहाज से ख़ास तौर पर PUBG या फिर एसफाल्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी इस लिहाज से आप कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तब आप Realme 6 की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो MediaTek का Helio G90T मिल जाता है, उसमें आपको Mali G76 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक आउट क्लास किस्म का प्रोसेसर है, यानी कि GPU है, और आपकी हर हैवी ड्यूटी गेम में आपको वही परफॉर्मेंस देगा जो कि आप किसी भी हाई एंड फ्लैगशिप मॉडल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो 12 नैनोमीटर है। तो 12 नैनोमीटर का मतलब ये है कि पहले तो ये आपको बैटरी ज़्यादा खाएगा, उसके बाद ये हीट ज़्यादा होगा। हाँ, अब एक और मोबाइल था, पिछले साल की बात है, Redmi Note 8 Pro, उसमें भी यही प्रोसेसर था, लेकिन उसमें आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता था कि उन्होंने इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम दिया हुआ था। तो इस वजह से Redmi Note 8 Pro इतना ज़्यादा हीट नहीं होता था। लेकिन Realme 6 Pro इस हिसाब से अगर आप कंटिन्यूस गेमिंग खेलना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो ना कुछ डिफरेंसेस ध्यान में रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इन दोनों की प्राइस क्या क्या होने वाली है। 32, 33, 34 इतनी प्राइस होने वाली है Realme 6 की। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, एस्टिमेटेड प्राइस है, अभी ऑफिशियल प्राइस रिलीज़ नहीं की गई। और 40 से 44 तक जो प्राइस होने वाली है वो Realme 6 Pro की होने वाली है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये फिर एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, यानी कि मेरा अंदाज़ा है, ये रियल प्राइस नहीं है। 11 मई को ये दोनों मोबाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है ना आप फैसला कीजिएगा कि आपने जो है ना प्राइस के सबसे जो मेन चीज़ मैटर करेगी वो इन दोनों की प्राइस होगी। अब 11 मई को ये भी लॉन्च हो रहे हैं और बहुत जल्द Redmi Note 9S भी लॉन्च हो रहा है। तो इन जो दोनों कंपनी की दोनों मोबाइल्स ये हो गए, 2 मोबाइल्स ये हो गए और Redmi Note 9S हो गया। इन सब में जो सबसे मेन चीज़ मैटर करेगी वो इन दोनों तीनों की प्राइस होगी। जो बेटर परफॉर्मेंस बेटर प्राइस में देता है वही मोबाइल आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तीनों मोबाइल्स में ही आपको ज़बरदस्त किस्म के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। हर चीज़ में थोड़े बहुत कॉन्स हैं, कुछ प्रोज हैं, तो उस हिसाब से जो है ना आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने मेयार के हिसाब से ख़रीदना पड़ेगा। अब मैं Realme 6 और 6 Pro के हवाले से जो है ना कुछ नुकात आपको बयान कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर हम खूबसूरती की बात करें तो Realme 6 Pro की बैक साइड थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है ग्लास बिल्ड होने की वजह से, और फ्रंट साइड Realme 6 की बेहतर है क्योंकि उसमें आपको सिर्फ सिंगल कैमरा पंच होल डिज़ाइन मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। सेल्फी कैमरा Realme 6 का बेहतर है, जबकि जो बैक कैमरा है वो Realme 6 Pro का बेहतर है। बैटरी के लिहाज से Realme 6 जो है ना मार्क आ जाता है। Realme 6 Pro बैटरी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर देता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से Realme 6 ज़्यादा बेटर है। Realme 6 Pro अब 19-20 का परफॉर्मेंस का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ख़ास तौर पर जब ग्राफिकल इंटेंसिव कोई प्रोग्राम आप चलाएंगे तो उस हिसाब से Realme 6 Pro 6 जो है वो 6 Pro की निस्बत कहीं ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। जो सबसे मेन डिफरेंस है वो इनकी प्राइस का होने वाला है। हालांकि दोनों में 90 डिस्प्ले है तो 8-10 हज़ार इसकी प्राइस में फ़र्क होने वाला है।
यही सबसे मेन फैक्टर है जो कि आपको डिसाइड करेंगे आप में से इनमें से कौन सा मोबाइल आपने लेना है। बाकी ये मोबाइल जैसे ही मार्केट में आते हैं तो मैं इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर ज़रूर लाऊंगा। उस वक्त आपको जो भी मतलब रिव्यू या फिर गेमिंग रिव्यू कोई भी चीज़ चाहिए वो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।